अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉल्ट एनालिसिस में एसिड रेडिकल का तीसरा ग्रुप है स्पेशल ग्रुप, और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद। एनालिसिस ऑफ ग्रुप 3 रेडिकल दैट इज स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप में स्पेशल ग्रुप डिटेक्ट किया जा सकता है अगर हमारा सॉल्ट वाटर सोलबल हो तो उसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे, और अगर जो है वो हमारा वाटर सोलबल नहीं तो उसका सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। सोडियम कार्बोनेट कैसे एक्सट्रैक्ट बनाएंगे? हम 1 पार्ट 25% जो है हम अपना सॉल्ट लेंगे, उसमें 75% जो है सोडियम कार्बोनेट डालेंगे सॉलिड। उसको उसमें 15 ml 10 to 15 ml वाटर डाल के उसे अच्छी तरह बॉईल करेंगे। उसके बाद उसमें हम एस्टिक एसिड डाल देंगे। एस्टिक एसिड डालने से उसमें इफर्विसेंस वगैरह होगी। जब वो स्टॉप हो जाए उसे और हीट करेंगे। हीट करने से कुछ गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो रिमूव हो जाएगी, कि उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे। जो फिल्ट्रेट होगा, जो फिल्टर पेपर में से पास आउट होकर सोल्यूशन बन जाएगा, वो सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3 एक्सट्रैक्ट होगा सॉल्ट का। तो ये तब कहता है कि अगर वाटर इनसोलबल साल्ट हो और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट ना हो, डाइल्यूट एसिड ग्रुप और कंसंट्रेटेड भी प्रेजेंट ना हो, इसका मतलब है अब स्पेशल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। स्पेशल ग्रुप कैसे करेंगे? अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता तो फिर हम उसका सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। टेक ओरिजिनल सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट एंड, अब उस ओरिजिनल सोल्यूशन को जो भी लेंगे उसमें बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन डालें। व्हाइट पीपीटी बनेंगे, इसको कह सकते हैं बेरियम क्लोराइड ग्रुप भी कह सकते हैं स्पेशल ग्रुप को। व्हाइट पीपीटी बने इसका मतलब है स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट है। ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल, इसमें फिर डाइल्यूट HCl डालें। अगर वो इनसॉल्युबल होंगे तो सल्फेट होगा, अगर सॉल्युबल होंगे तो फॉस्फेट होगा। उसके अलावा एक और टेस्ट कर लें, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट। येलो पीपीटी नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है सल्फेट इंडिकेटेड है, और येलो पीपीटी बनेंगे तो और जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व होंगे, इसका मतलब है फॉस्फेट है। इसमें दो ही रेडिकल हैं, पहला सल्फेट है, इसकी केमिस्ट्री देखते हैं और टेस्ट इसके देखते हैं। सॉलिड साल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कोई गैस इवॉल्व नहीं हुई, इसका मतलब है डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट है। सॉलिड साल्ट प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हीट करने से भी कोई गैस इवॉल्व नहीं हुई, इसका मतलब है कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप भी एब्सेंट है। अब या तो उसका ओरिजिनल सोल्यूशन बना लें सॉल्ट का, उसमें बेरियम क्लोराइड डालें, ओरिजिनल सोल्यूशन बनता है, अदरवाइज सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट होगा। व्हाइट पीपीटी बनेंगे, इसका मतलब है स्पेशल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। इन व्हाइट पीपीटी को डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करने की ट्राई करें, अगर इनसॉल्युबल हुए, पीपीटी वैसे के वैसे ही हैं, तो सल्फेट इंडिकेटेड है। ये सल्फेट है। बेरियम क्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, बेरियम सल्फेट के पीपीटी बनते हैं, सॉलिड है, ये नीचे लिखा हुआ है S। तो अब इस ये HCl में तो डिसॉल्व नहीं होते, तो ऐसे ही लिखेंगे हम, इसका फर्दर कोई टेस्ट ये नहीं होगा। कंफर्मेटरी टेस्ट में ओरिजिनल सोल्यूशन के साथ ही करना है। लेड एसिड के साथ करेंगे तो लेड सल्फेट बन जाएगा। कंफर्मेटरी टेस्ट में जो भी हमारा सोल्यूशन होगा, रिएजेंट होगा, उसमें मेटल के साथ एसिड रेडिकल, मेटल पॉजिटिव होगा, एसिड रेडिकल नेगेटिव होगा, तो उसके साथ वो कंबाइन करके, अगर आयोडाइड है तो आयोडाइड बन जाएगा, अगर क्लोराइड है उसके अंदर तो क्लोराइड बन जाएगा। स्टोनशियम क्लोराइड है तो यहाँ पे डेफिनेट बात है स्टोनशियम सल्फेट बनना चाहिए। पीबी सल्फेट, लेड सल्फेट वाइट पीपीटी हैं, स्टोनशियम सल्फेट वाइट पीपीटी हैं। इतना ही काफ़ी है। अगर डाइल्यूट HCl में देखें तो इनसॉल्युबल होंगे। और मर्क्यूरस नाइट्रेट है, ये ऐड करेंगे तो येलो पीपीटी बनेंगे मर्क्यूरस सल्फेट के। इन सब से सल्फेट जो है वो इंडिकेट होता है। नेक्स्ट है फॉस्फेट। अगर ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन है, व्हाइट पीपीटी बनते हैं, इसका मतलब है स्पेशल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। इन पीपीटी को या इसी टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl डालें, पीपीटी सॉल्युबल हो जाएंगे, इसका मतलब है फॉस्फेट जो है वो इंडिकेट हुआ है। पहले बेरियम क्लोराइड डालने से क्या बनेगा? बेरियम फॉस्फेट बनेगा, उसके व्हाइट पीपीटी होंगे, और ये डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल है। दूसरा है कंफर्मेटरी टेस्ट, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस अमोनियम मोलिब्डेट सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास
कैनरे येलो पीपीटी, कैनरे येलो ब्राइट येलो होता है, जिस तरह का तकरीबन ये है ना, ये थोड़ा सा जर्दा की तरफ है, इससे और उसको ब्राइट कलर, ये ऊपर वाला जो कलर है हमने, तो ये कैनरे येलो पीपीटी बनेंगे। इसका मतलब फॉस्फेट कंफर्म्ड है। ये फॉस्फेट है, अमोनियम मोलिब्डेट का ये फार्मूला है, प्लस नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, ये इससे कम्प्लेक्स बनेगा, अमोनियम फास्फोरस और मोलिब्डेट का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये येलो पीपीटी होंगे। और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे ओरिजिनल सोल्यूशन में, तो येलो पीपीटी बनेंगे जो कि डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल होंगे। ये सिल्वर फॉस्फेट के हैं, इसमें देखें ये पीपीटी भी सॉल्युबल हैं, ये वाले भी सॉल्युबल हैं सिल्वर फॉस्फेट के भी। और लास्ट पे जो है, जो हमारे पास आयरन फॉस्फेट के बनेंगे FeCl3। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, न्यूट्रल का मतलब है FeCl3 एसिटिक भी होता है। आयरन फॉस्फेट के येलो पीपीटी बनेगी, ये भी जो है डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व होंगे। तो ये है सल्फेट और फॉस्फेट की केमिस्ट्री और उनके कंफर्मेटेड। अस्सलाम वालेकुम।